अगर मैं कहूं कि आप बिना किसी हैवी सॉफ्टवेयर और बिना 1 रुपया खर्च किए एआई से एक फुल्ली एनिमेटेड स्टोरी बना सकते हो तो सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। कई लोग एआई टूल्स का यूज करके यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, जैसे बोधी थिंक स्पाई और स्काई स्टोरी, जो एआई जनरेटेड कंटेंट से लाखों व्यूज ला रहे हैं और यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एआई टूल्स का यूज करके एक जबरदस्त एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो एआई स्टोरी का एक कोर्स है जो कि 100% फ्री है, इसलिए जितना हो सके उतना इस कोर्स से नॉलेज ले लेना। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एआई से स्टोरी जनरेट करके दिखाऊंगा। तो स्टोरी जनरेट करने के लिए आपको सिंपली चैट जीपीटी में आ जाना है। वैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ें लिखकर स्टोरी वगैरह जनरेट कर लिया है, बिकॉज मैं अगर टाइप करने बैठता तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। सो मैंने सोचा कि मैं पहले से स्टोरी वगैरह जनरेट करके रख लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से और जल्दी चीज़ें समझा पाऊँ। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले चैट जीपीटी से बोला कि मुझे बच्चों के लिए 10 स्टोरीज लिख कर दो 100 वर्ड्स में। देन चैट जीपीटी मुझे 10 स्टोरीज लिख कर दे देता है 100 वर्ड्स में। फिर मैं इन 10 स्टोरीज में से शेर और चूहे वाली स्टोरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि मुझे शेर और चूहे वाली स्टोरी के लिए एआई इमेजेस जनरेट करवाना है, तो मुझे हर सीन्स के लिए डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दो। जैसे ही चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट करता है तो मुझे याद आता है कहीं चैट जीपीटी हर सीन्स के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट या अलग अलग सीन्स को एक दूसरे के साथ मैच नहीं करवा पाया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मैं दोबारा चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि हर इमेज की कंसिस्टेंसी एक दूसरे के साथ मेंटेन रहनी चाहिए। देन चैट जीपीटी मुझे एआई इमेजेस जनरेट करने के लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखकर दे देता है। अब मैं इन प्रॉम्प्ट से एआई इमेजेस जनरेट करूँगा। तो एआई इमेज जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले चैट जीपीटी में चले जाना है और हमने जो एआई इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखवाया था उसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। देन आपको एआई इमेज जनरेट करने के लिए piclumen.com वेबसाइट पर आ जाना है। आप चाहो तो एआई इमेज जनरेट करने के लिए कोई अदर वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिक्लूमेन वेबसाइट ही यूज करो, बिकॉज यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम्स फ्री में एआई इमेजेस जनरेट करने को मिलते हैं। साथ ही आप यहाँ पर उन इमेजेस का साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अब एआई इमेज जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने कॉपी किए हुए प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। देन आपको इमेज का साइज चूज कर लेना है। जैसे मुझे यूट्यूब के लिए इमेज चाहिए तो मैं 16:9 रेशियो सेलेक्ट करूंगा। अब आपको इमेज की क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। वैसे ये वेबसाइट एक साथ 2 इमेजेस फ्री में अनलिमिटेड टाइम जनरेट कर सकती है, तो मैं इसकी क्वांटिटी 2 ही रहने दूंगा। अब हम इस जनरेट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो एआई इमेजेस जनरेट हो गए हैं। आप इसे सिंपली इस डाउनलोड वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको भी इसी सेम प्रोसेस से बाकी के इमेजेस जनरेट कर लेने हैं। मैंने पहले से ही अपने सारे इमेजेस जनरेट कर लिए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको एआई इमेजेस में मोशन ऐड करके दिखाऊंगा। तो एआई इमेज में मोशन ऐड करने से पहले मैंने चैट जीपीटी से अलग अलग सीन्स के लिए अलग अलग मोशन के प्रॉम्प्ट लिखवाए थे। जैसे मैंने चैट जीपीटी से कहा था कि मैंने एआई इमेजेस जनरेट कर लिए हैं, अब मुझे इमेज से वीडियो क्रिएट करना है। तो इसके लिए मुझे हर सीन के इमेज में जो स्टोरी के हिसाब से जो मोशन हो रहे हैं उसका प्रॉम्प्ट लिख कर दो। देन चैट जीपीटी मुझे हर सीन्स का पॉइंट वाइज मोशन ऐड करने का प्रॉम्प्ट लिख कर दे देता है। मैं सिंपली इसे कॉपी करके अपने नोट एप्लीकेशन में डाल देता हूँ, जिससे प्रॉम्प्ट को कॉपी करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा, बट उससे पहले यहाँ कुछ ज्यादा ही स्पेस लग रहा है, तो पहले इसे ठीक कर लेते हैं। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पिक्सवर्क्स की वेबसाइट में आ जाऊंगा। पिक्सवर्क्स वेबसाइट में आपको एक मेल आईडी से 3 वीडियो जनरेट करने को मिलेगा। आप चाहो तो टेम्प मेल भी यूज कर सकते हो, जिससे आप इसे अनलिमिटेड टाइम यूज कर पाओगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से इन 2 वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो, जिससे आप पिक्सवर्क्स की वेबसाइट से भी ज्यादा वीडियो क्रिएट कर पाओगे। तो अब मैं यहाँ पिक्सवर्क्स की वेबसाइट में सबसे पहले अपने इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने कॉपी किए हुए प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। देन अब क्रिएट पर क्लिक करते हैं।
आप यहाँ देख सकते हो कुछ सेकंड्स में हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है। वैसे इस वीडियो में पिक्सवर्क्स का वाटरमार्क आ रहा है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में वीडियो से वाटरमार्क रिमूव करके भी दिखाऊंगा। तो अब हम इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, बट ये वेबसाइट आपको डाउनलोड करने पर वीडियो को शेयर करने बोलेगा। तो आपको सीधा टेलीग्राम पर अपने आप को वीडियो शेयर कर लेनी है और टेलीग्राम से इसे सिंपली इस तरह से गैलरी में सेव कर लेना है। अब आपको इसी सेम प्रोसेस से अपने सारे इमेजेस में एनिमेशन ऐड कर लेना है। मैंने पहले से ही अपने सारे इमेजेस में एनिमेशन ऐड कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको चैट जीपीटी से AI वॉइस ओवर जनरेट करके दिखाऊंगा, जिससे आप फ्री में अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर पाओगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले शेर और चूहे वाली स्टोरी को कॉपी कर लूंगा। देन मैं चैट जीपीटी में चला जाऊंगा और शेर और चूहे वाली स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट कर लूंगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो हमारी शेर और चूहे वाली स्टोरी हिंदी में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चैट जीपीटी से AI वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको कॉर्नर पर क्लिक करना है। अब सबसे नीचे आपका नेम शो हो रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन आपको वॉइस ओवर के ऑप्शन पर टैप करना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉइसेस देखने को मिल जाएंगे, बट मुझे एम्बर की वॉइस ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसे ही रहने दूंगा। अब मैं बैक करके वापस स्टोरी पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको वॉइस ओवर जनरेट करने से पहले अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले एप्लीकेशन में चले जाना है और यहाँ पर आपको साउंड सोर्स को सिस्टम पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हम जो वॉइस ओवर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो वॉइस क्लियरली हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर हम उसे MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब सिंपली आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है। देन आपको शेर और चूहे वाली स्टोरी पर टैप करके रखना है। फिर आपके सामने रीड अलाउड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। शेर और चूहा। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। शेर जाग गया और गुस्से में चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर हंसकर उसे छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद शेर एक जाल में फंस जाता है। चूहा आता है और अपने तेज दांतों से जाल काट देता है। शेर आजाद हो जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सीख, हर कोई मदद कर सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आपके उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो वॉइस ओवर है उसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, बिकॉज वॉइस ओवर में जो खाली पार्ट है उसे हमें डिलीट करना होगा ताकि वॉइस ओवर प्रोफेशनल लगे। तो मैं वॉइस ओवर वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को InShot एप्लीकेशन में ऐड कर लूंगा। अब आपको यहाँ पर उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जिस जगह से वॉइस ओवर होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम अपने क्लिप को स्टार्ट करेंगे और फालतू पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वॉइस ओवर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब इसे थोड़ा प्ले करते हैं। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा। तो यहाँ पर थोड़ा वॉइस ओवर में स्पेस देखने को मिल रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पर इस वॉइस ओवर को स्प्लिट करूँगा एंड अब इसे दोबारा प्ले करते हैं। एक छोटा अब यहाँ से मैंने दोबारा बोलना स्टार्ट किया है, तो मैं इसके आगे के फालतू पार्ट को डिलीट कर दूंगा और इस वॉइस ओवर को आगे वाले वॉइस ओवर के साथ जोड़ दूंगा। अब इसे प्ले करते हैं। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। अब इसी तरह से मैं इस वॉइस ओवर में जितने भी खाली पार्ट हैं उन्हें स्प्लिट वगैरह करके डिलीट कर दूंगा। अब मैंने वॉइस ओवर को अच्छी तरह से स्प्लिट वगैरह करके एडजस्ट कर लिया है। अब इस वॉइस ओवर वाले वीडियो को सेव कर लेते हैं। अब इस वॉइस ओवर वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं MP3 में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली ऑडियो कन्वर्टर वाले एप्लीकेशन में चले जाना है और ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी से उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। अब कन्वर्ट पर क्लिक करते हैं। अब वॉइस ओवर वाली वीडियो MP3 में कन्वर्ट हो गई है, तो अब इसे प्ले करते हैं। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा। तो अब हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टोरी के सारे क्लिप्स और वॉइस ओवर को अच्छे से एडजस्ट वगैरह करके एडिट करेंगे। वैसे मैं एडिटिंग के लिए कैपकट एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ, बिकॉज कैपकट एप्लीकेशन में हम अपने वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और स्टोरी के सारे क्लिप्स को लाइन वाइज सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। क्लिप्स ऐड करने के बाद म्यूजिक के ऑप्शन में चले जाना है और अपने वॉइस ओवर को भी ऐड कर लेना है। अब इसे प्ले करते हैं।
एक दिन एक शेर सो रहा था। तो वॉइस ओवर के हिसाब से हमारा पहला सीन यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो मैं इस पहले क्लिप की स्पीड को बढ़ा दूंगा। आप चाहो तो आगे की क्लिप को स्प्लिट करके डिलीट भी कर सकते हो। अब इस सेकंड सीन को स्क्रीन में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। वैसे अब यहाँ इन दोनों क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन ऐड करेंगे, बिकॉज ये बिना ट्रांजिशन के बहुत ही अनप्रोफेशनल सा लग रहा है। तो मैं सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस मिक्स वाले ट्रांजिशन को ऐड कर लूंगा। अब इसे प्ले करते हैं। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। शेर जाग गया और गुस्से में आकर चूहे। अब आप यहाँ देख सकते हो ये वीडियो पहले से कई ज़्यादा बेहतर लग रही है। अब मैं इसके आगे की क्लिप्स को भी स्टोरी के हिसाब से इसी तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। अब मैंने यहाँ इन क्लिप्स को अच्छी तरह से एडजस्ट वगैरह कर लिया है। अब मैं आपको इन क्लिप्स की क्वालिटी इंक्रीज करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है और इस वीडियो क्वालिटी वाले ऑप्शन पर आ जाना है। देन आपको इमेज क्वालिटी पर टैप करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज हो गई है। अब मैं आगे की क्लिप्स की भी क्वालिटी इंक्रीज कर लूँगा। तो अब मैंने सारे क्लिप्स की क्वालिटी इंक्रीज कर ली है। अब मैं सारे क्लिप्स में एडजस्ट के ऑप्शन में जाके विग्नेट को बढ़ा दूंगा। अब हमारी वीडियो रेडी हो गई है। अब इसे सेव कर लेते हैं। वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करने के लिए आपको सिंपली इस unwatermark.ai वाली वेबसाइट में आ जाना है और अपलोड वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वाटरमार्क वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। अब आपको अपने वाटरमार्क वाले एरिया को सेलेक्ट करके रिमूव नाउ पर टैप करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो वीडियो का वाटरमार्क रिमूव हो गया है। अब इस वीडियो को डाउनलोड वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। अब फाइनल वीडियो देखते हैं। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। शेर जाग गया और गुस्से में आकर चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर के मारे बोला, मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर हंस पड़ा और सोचने लगा कि इतना छोटा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूमते घूमते एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी वही छोटा चूहा वहां आ पहुंचा। उसने शेर की आवाज सुनी थी। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में शेर को आजाद कर दिया। शेर चूहे का आभारी हुआ और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से एडिट हुई है, बट आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके इसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जितने भी AI टूल्स और एप्लीकेशन यूज किए हैं वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस में कुछ इस तरह के फ्री में कैप्शन जनरेट करना चाहते हो तो स्क्रीन वाले वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।